हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपने हमारी इस वीडियो को खोला है, इसका मतलब है आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो यही हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो है। ये प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जाता हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी और भी टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। ये हमारी वीडियो वॉल्यूम प्रोफाइल के लेके होने वाली है। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेज निकालने में बहुत हेल्प करेगा। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत जगह सीखा होगा। वो वॉल्यूम प्रोफाइल एक डिफरेंट तरीके से हर एक लेवल पे आपको बताएगा कि इस लेवल पे वॉल्यूम कैसा था। वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एफ आईज़ उसमें घुसे हुए हैं। तो एफ आईज़ जहाँ घुसे होते हैं या मान लो बड़े इंस्टीट्यूशंस कहाँ घुसे हुए हैं, डी आई आई कहने का मतलब है कि वहाँ पे बड़ा प्लेयर ने बहुत पैसा लगाया है। तो जब बड़ा प्लेयर बहुत पैसा लगाता है तो आपको पता है कि वो लेवल अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं और कैसे हमको वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ हमारी इंट्राडे स्विंग हर एक ट्रेड में कैसे करना चाहिए। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ टैब में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे 2 तरीके के इंडिकेटर जो इस वीडियो में बताऊँगा वो मिलेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल से। एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल का सबसे बड़ा कंडीशन ये होता है कि एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल करंट मार्केट पे होती है, ना कि पास्ट मार्केट पे। समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये आप कभी भी अपनी एक फिक्स्ड रेंज कहीं पे भी चूज़ करके इंट्राडे, इंट्रा वीक, इंट्रा 5 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स, 1 आवर किसी भी चार्ट पे फिक्स्ड रेंज वाली लगा सकते हो। लगा आप कहीं पे भी एंकर्ड वाली भी सकते हो, बट एक शर्त होनी चाहिए कि वो करंट मार्केट प्राइस पे होनी चाहिए, करंट मार्केट लेवल्स पे होनी चाहिए। ठीक है? फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या रेंज चाहिए। समझ रही? इसमें आपको रेंज करनी पड़ती है, इसमें रेंज बताएगा। जैसे अब मैंने ये चूज़ कर ली। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मान लो अभी चार्ट फ्रेश यहाँ पे बना है। तो हमने देख लिया कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, तो अब मुझे ये देखना है कि इस जो मार्केट ऊपर उठा है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट रेंज कहाँ है, कहाँ पे लगाया था लोगों ने पैसा, बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे एक रेंज आ गई है। ठीक है? अब इसमें आप देखोगे, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैंने अपने लिए लगाया हुआ था, ये हटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि ये भी एक कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। देखो, अब इसमें आपको समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा ये 23,965 के आसपास जो ये है ना मामला, 65 क्या मतलब एक तरीके से 23,950 से 24,000 के बीच में, ये जो देख रहे हो ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी हैं, ये एक तरीके से हमको दिखा रहा है कि ये एक वो है, रेंज है। और देखो यही रेंज एक तरीके से यहाँ पे काम भी हुई है। देखो अब मैं अगर बात करूँ, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इस रेंज में देखो बहुत काम हुआ है। 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हर एक इस रेंज से देखो कैसे रिवर्सल आया है ना? रिवर्सल आया है। इसी रेंज में कुछ-कुछ होके निकला ऊपर, तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट भाग गया है। फिर इस रेंज से ऊपर जाने में कितना टफ हो रहा है, और लास्ट में ये तो कैंडल शॉर्ट कवरिंग के बनी थी, बट मेजरली आप देखो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया, जब जैसे आपने, अगर मान लो ये चार्ट आपका बना नहीं भी है, या मान लो आपका यहीं तक है, आपने ये आगे का चार्ट नहीं बना है, तो भी आपको समझ में आ गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाली। ये है डे 15 जून का है। तो अगर 15 जून पे भी आप हो, आपको पता है 15 जून पे कैंडल बन गई है, तो भी आपको पता चल गया कि ये एक रेंज है। या तो यहाँ से आप पुट लो, है ना? अगर इसके ऊपर निकले तो कॉल लो, और आप ऊपर की तरफ बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे अब आपको पता है ये रेंज खुली हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो आपको यहाँ से 2 बार मार्केट गिरा। हालाँकि अगेन आई विल से कि ये आप सिर्फ इस तरीके से मत लो कि आपको सिर्फ ये देखना है, आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी थोड़ा-सा आपको अपना टेक्निकल भी लगाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं बिल्कुल टेक्निकल नहीं लगाएँगे, आप यहाँ पे ऐसे एक रेंज बना दीजिए। आपको समझ में आ गया कि हाँ, वॉल्यूम के आस-पास ही एक रेंज भी है ना? आप यहाँ पे एक ऐसे रेंज बना लो। ठीक है? अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, इस रेंज में बहुत, यही रेंज वॉल्यूम भी हो रही थी, और यही रेंज में बहुत ज़्यादा मार्केट दाएँ-बाएँ भागा है। ठीक है? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप हाई और लो इनको भी मार्क कर सकते हो। हाई को मैं मार्क कर दे रहा हूँ रेड से, और लो को मैं मार्क कर दूंगा ग्रीन से। ठीक है? ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ गया कि ये हाई है, ये लो है। अब लो पे देखो कितना मार्केट ने वो लिया है। देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पे लो पे कितना सपोर्ट लिया, देख रहे हो? यहाँ से मार्केट ऊपर भाग रहा है, देखो यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, यहाँ से कैसे वो मार्केट ऊपर भागा। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ से मार्केट
एक सपोर्ट लेता है, तो आपको यहाँ पे एक टेक्निकल लेवल ढूँढना है और लकीली टेक्निकल लेवल इस ग्रीन लाइन पे ही है। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि ग्रीन लाइन पे ही मिल गया। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, आप जान के हैरान होगे, अभी आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे करो। ये लेवल जो हमारे रेगुलर निफ्टी वीडियो फॉलो कर रहा है वो जानते हैं कि 24,000 का ये जो लेवल है ये मैंने मार्क किया हुआ था अपनी वीडियोज़ में। और आप एक तरीके से देखोगे कि ये लेवल देखो यहाँ पे भी यही लेवल है। समझ रहे हो? तो यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है कह लो। यहाँ से ऊपर निकला तो सपोर्ट बन गया और यहाँ से नीचे निकला तो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट यहाँ पे भी है तो भी इसको इस लेवल के आसपास, जो कि क्या है आपका अराउंड 24,075 के आसपास, 75 से 100 के ये जो रेंज है ना, इस रेंज में इसको बहुत ज़्यादा ही इस रेंज के मतलब इसको बहुत ज़्यादा ही रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसे ऊपर अचानक से ऐसे नहीं भाग जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इन दोनों के बीच में रहे। समझ रहे हो? तो अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें है, इसमें रहा कि नहीं रहा। तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाता है कि फिक्स्ड रेंज वाले में कैसे होता है। ठीक है ना, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर अभी बात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, लेट मी रिमूव इट। हाँ, अब हम बात करेंगे दूसरे के सॉरी एंकर रेंज। जब मैंने आपको समझा है फिक्स्ड रेंज वाले में, एक फिक्स्ड रेंज में आपको ढूंढना होता है कि कैसे है क्या है। फिक्स्ड रेंज के लिए मैं आपसे बस एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको फिक्स्ड रेंज में ढूंढना है तो आपको यहाँ पे एक ऐसे करके सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाके सेशन ब्रेक लगा दो। अब आपको जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि अब जैसे मान लो कि आज डेट है 4 जून, ये साइडवेज रहा है मार्केट। ठीक है, तो अब फिक्स रेंज में आपको अब कैसे ढूंढना है। ठीक है, फिक्स रेंज आपने क्लिक करा, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है और जहाँ मार्केट एंड हुआ है इस पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये जोन ये हो गया 23,450 के आसपास और ये 23,400 के आसपास। तो 400 से 450 के आसपास एक बहुत वो है, बहुत वॉल्यूम रहा है। तो मतलब ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगी। चलो इसको मार्क कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक, इसको मार्क कर लिया, इसके लो को मार्क कर लिया। ठीक है, अब आप इसमें देखो ब्यूटी क्या है यहाँ की, इस चीज़ की ब्यूटी देखो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, एक बार इसके नीचे आ गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ही लिया है मार्केट ने और नीचे आया है। ठीक है, और मैं अगर आपने वेट अ सेकेंड, अगर मैं अपनी लाइंस हटा भी दूँ तो भी मैं आपको बताऊँ तो ये जो रेंज है ना, ये जो इसकी लाइन निकली, अगर मैं यहाँ पे ही एक लाइन ड्रॉ कर दूँ देखो, तो ये लाइन भी आपको देखो क्या अच्छे लेवल से दे रहा है। पहली बात तो इस लाइन के नीचे आ गया तो सेल करना है आपने, बाय नहीं करना है। ठीक है ना, ये लाइन देखो सपोर्ट बन गई है, सॉरी रेजिस्टेंस बन गई है, तो इसको आपको इसके नीचे सेल ही करना है। यहाँ पे भी देखो सेल हुआ है, यहाँ पे देखो इस मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे पर धड़ाम से गिरा है ना, मार्केट यहाँ से भी देखो धड़ाम से गिरा। बट वंस इसने यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जा पाया। तो आपको यहाँ से 1 2 है ना, यहाँ पे 3 है ना, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकल गया तो उसके बाद 4। तो ऐसे करके इस रेंज पे ही मिल गए हैं। हालांकि आप सेशन ब्रेक करके बार बार आप और रेंज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखो ये मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से और एंड कहाँ हुआ, एंड यहाँ हुआ है। ठीक है, तो आपने अब ये देख लिया कि ये यहाँ पे बहुत वॉल्यूम था, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम को ऐसे यहाँ पे देखो मूव किया ना मार्केट नीचे की तरफ, तो आपको सिर्फ अकेला गेन, इसको भी सिर्फ अकेले नहीं यूज़ करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। चीज़ें आपको टेक्निकली RSI या मान लो MACD या मान लो बॉलिंग बैंड, कुछ भी जो आप यूज़ करते हो उसके साथ आप इसको यूज़ करो। बट आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एरिया दे देगा जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हुई है। अब देखो ना, ये एरिया हो गया ना, ये अराउंड ये 23,250 से 23,200 तक ये एक एरिया हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और मेजरली सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये 23,250 पे कर रहा है। तो 23,250 पे देखो नेक्स्ट डे मार्केट खुला, ऊपर चला गया सीधा। ठीक है ना, देखो ये लाइन ब्रेक है ना, तो लाइन ब्रेक से मार्केट खुला, ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपको एक ट्रेड मिल गया। फिर यहाँ पे देखो लाइन ब्रेक के नीचे गया तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया। फिर देखो ये लाइन ब्रेक से यहाँ पे आपको मान लो एक बार एसएल हिट भी हो गया, स्टिल आपको यहाँ पे फिर ट्रेड मिल गया। तो आपको 1 2 3 ट्रेड मिलने के एसएल, सॉरी ये एसएल है, और 4 तो 3 ट्रेड मिला, एक एसएल हिट हुआ। ठीक है, मतलब अगर मतलब नॉट बैड फॉर मी कि ठीक है भाई मेरे को अगर 3 अच्छे ट्रेड मिल जा रहे हैं और एसएल तो स्मॉल ले रहा हूँ। अब देखो ट्रेड इतने बड़े बड़े ले रहा हूँ, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े ले रहा हूँ, इतने बड़े बड़े ले रहा हूँ। तो अगर ये छोटा सा एसएल भी ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक तरीके से समझ में आ गया कि हाँ भाई
किस रेंज के आसपास मुझे क्या करना है। तो अगर आप में उसमें आरएसआई या कोई भी आपका एक और साथ में जो इंडिकेटर रहेगा वो अगर आपको सपोर्ट करता है तो आपको बहुत ही अच्छी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से वॉल्यूम के थ्रू निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम को मद्देनज़र रखे बिना आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सिर्फ तभी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और लाइक अगर 50 पहुंचते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पे बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा।